हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम इस पर क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, हर एक ज़िला के बारे में, यानी उत्तर प्रदेश के जिला दर्शन के बारे में पढ़ रहे थे। यानी कि हम जो 75 ज़िले हैं टोटल उत्तर प्रदेश के, तो हम रेगुलर एक एक ज़िला के बारे में देख रहे थे, एक एक ज़िले के बारे में देख रहे थे। और आज उसी क्रम का हमारा ये दूसरा पार्ट है, यानी हम सहारनपुर ज़िले के बारे में पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पे मिल जाएगा उत्तर प्रदेश जिला दर्शन के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाकर के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम जितनी भी वीडियो बनाएंगे सब उसी प्ले लिस्ट में हम डाल देंगे, तो वहाँ जाकर के आप पढ़ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं शामली की। क्या दोस्तों, हम शामली के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में सहारनपुर के बारे में देख लिया था, तो चलिए शामली को आज हम दिखाते हैं आपको। पहले मैप पर इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी जो भी चीज़ फीचर हैं उनके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ये हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश का पूरा मैप है। ठीक, आप देख सकते हैं। ठीक, आप देखिए, अगर भारत में देखते हैं, भारत नक्शे में, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्थित होता है। ठीक है, ये हमारा पूरा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो देखिए, चलिए हम शामली पे चलते हैं। ज़्यादा हम कुछ कहेंगे नहीं, ठीक, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा हम चलते हैं शामली जिले पे। तो देखिए, ये आपका क्या है, शामली जिला खुल गया ना, शामली जिला। तो शामली जिला के बारे में अगर हम कुछ फीचर की बात करते हैं, तो देखिए शामली जिला पहले देखते हैं किस मंडल में आता है। ठीक, तो ये आपका सहारनपुर मंडल में आता है। किस में आता है? सहारनपुर मंडल में आता है। देखिए, ये सहारनपुर मंडल है, कितना बड़ा, ये देखिए यहाँ से लेकर के ये सहारनपुर मंडल है। सहारनपुर मंडल में टोटल कितने जिले हैं आपको बता दें, तो 3 जिले आते हैं। ठीक, कौन कौन सा है? एक खुद सहारनपुर है, दूसरा शामली है, और तीसरा मुजफ्फरनगर है। देखिए, शामली के बाद हम मुजफ्फरनगर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें कि शामली जो है दोस्तों, ये कहाँ पर है, तो ये आपका शामली पड़ता है। देखिए, आप देख सकते हैं, ये आपका नक्शे में क्या है, शामली। अब देखते हैं, देखिए शामली किससे अपने सीमा बना रहा है, तो हरियाणा के साथ में। क्या? हरियाणा के साथ में अपनी सीमा साझा कर रहा है। और बता दें, अगर हम राज्यों की बात, मतलब कि राज्यों के जिलों की बात करते हैं, भारत उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करते हैं, कितने जिलों छूता है, तो देखिए ये किसको छू रहा है, सहारनपुर को छू रहा है और मुजफ्फरनगर को छू रहा है। उसके अलावा देखते हैं कि बागपत को भी ये स्पर्श कर रहा है। क्या? शामली। और देखिए, इसकी खास बात क्या है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, कि शामली क्या है दोस्तों, ये जो दोस्तों, ये क्या है, सबसे और सबसे पश्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश का। क्या? सबसे पश्चिमी जिला है। जैसे हमने कल देखा था कि किसके बारे में, सहारनपुर, तो सहारनपुर क्या था, सबसे उत्तरी जिला था दोस्तों। तो उसी प्रकार से पश्चिमी सबसे जिला कौन सा है, तो शामली है। और क्वेश्चन आता है कि सबसे पश्चिमी जिला शामली और किसके साथ सीमा साझा करती है, तो हरियाणा के साथ में ये सबसे पश्चिमी सीमा साझा करती है। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और देखिए, जैसे कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा पूछ ले, तो सहारनपुर है। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो बलिया है दोस्तों। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है। तो हम आज शामली के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा किसी के बारे में नहीं देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं शामली के बारे में जो भी विशेष तथ्य है, इसके बारे में आप ये चीज़ जरूर याद रखना कि शामली किस मंडल का हिस्सा है, तो सहारनपुर मंडल का हिस्सा है। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, जो कि हरियाणा के साथ में सीमा को साझा करता है अपनी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं शामली के बारे में आज। तो आपको मैंने मैप में दिखा दिया कि शामली कैसे, कहाँ पर स्थित है ना, किस प्रकार से उसका जो भी है सब कुछ देख लिया। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, शामली के बारे में अगर हम बात कर लें, तो दोस्तों ये जो शामली है, ये जो है मुजफ्फरनगर जिले को काट कर कब बनाएगा, तो 28 सितंबर 2011 को बनाएगा। तो याद रखेंगे कि ये मुजफ्फरनगर जिले को काटा गया है। ठीक है, मुजफ्फरनगर जिले को काटा गया क्योंकि उसी से ये क्या है, टच है। तो पहले मुजफ्फरनगर शामली एक में ही हुआ करता था। ठीक है, 28 सितंबर 2011 को इसे मुजफ्फरनगर से अलग किया गया। ठीक है, जिसका पहले नाम प्रबुद्ध नगर रखा गया। क्या? क्योंकि मायावती थी सरकार में, तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा, प्रबुद्ध नगर। क्यों? 2011 में इन्होंने मुजफ्फरनगर से एक जिला काट के शामली बना दिया, नया जिला बना दिया, और उसका नाम क्या रख दिया, प्रबुद्ध नगर रखा। फिर क्या हुआ कि जुलाई 2012 में इसका फिर से नाम शामली रख दिया गया। ठीक है, कब? जुलाई 2012 में इसका नाम शामली रख दिया गया। ठीक है, अखिलेश यादव द्वारा शामली रख दिया गया। तो ये भी याद रख लेंगे कि इसका पुराना नाम क्या है, तो प्रबुद्ध नगर है। किसका? शामली का क्या नाम है, प्रबुद्ध नगर है। और देखिए, अगर इसकी बात करते हैं दोस्तों कि महाभारत समय की बात करते हैं, तो ये कुरुक्षेत्र का हिस्सा था। किस क्षेत्र में पड़ता था, तो कुरुक्षेत्र में पड़ता था आपका क्या, शामली डिस्ट्रिक्ट। ठीक, तो याद रख लेंगे शामली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता था,
कुरुक्षेत्र में। ठीक है, देखिए इसके अगर जिला मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका जिला मुख्यालय कहाँ है, तो शामली का जिला मुख्यालय कहाँ है, शामली में ही है। ठीक है, शामली में ही है ना। और देखिए स्थापना की बात करते हैं, हमने बताया है कि ये 28 सितंबर 2011 को मुजफ्फरनगर से काट करके बनाया गया है। ठीक है, अगर मंडल के बारे में हम पहले बता चुके हैं आपको कि सहारनपुर मंडल से समृद्ध है। ठीक है, सहारनपुर मंडल में 3 जिले आते हैं, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर, जिससे ये खुद काट के बनाया गया है। इसके पुराने नाम की बात करते हैं तो प्रबुद्ध नगर हो जाएगा। ये हमने बता दिया है कि प्रबुद्ध नगर इसका पुराना नाम था जब ये बनाया गया था। ठीक, इसका पहला नाम प्रबुद्ध नगर ही था, फिर इसे शामली नाम से चेंज किया गया। ठीक है, तो ये भी आपको पता है। अब देखिए इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कहीं कहीं आपको 1017 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर बताएगा, तो कहीं कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा भी बताता है। तो ये आप लोग कंफर्म, देखिए ये हमने परीक्षा वाणी से लिया है। ठीक, तो आप मान सकते हैं कि ये सही ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो आप इसका एक और याद रख लीजिएगा कि 1165 क्या 1165 पॉइंट, सॉरी 1167 है, 1167.58 वर्ग किलोमीटर, ये भी याद रख लेना क्योंकि ये भी कहीं कहीं मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखिए अगर बात करते हैं कि शामली में तहसीलें कितनी हैं, तो टोटल तहसील कितनी है वहाँ पर 3 मिल जाएंगी। कितनी हैं, 3 मिल जाएंगी। अगर वहीं हम ब्लॉक की बात करते हैं, जो ब्लॉक होते हैं, तो ब्लॉक टोटल कितने हैं, तो 5 हैं। ठीक, कितने हैं, 5 ब्लॉक हैं दोस्तों। ठीक है, तो टोटल 5 ब्लॉक मिल जाते हैं। अगर हम पुलिस स्टेशन की बात करते हैं तो पुलिस स्टेशनों की संख्या कितनी है, तो वहाँ पे तो 8 टोटल पुलिस स्टेशन की संख्या है। और गांवों की संख्या कितनी है, तो 332 कुल गांव वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं दोस्तों, क्या राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो कौन सा जाता है, NH 709A और NH 709B आपका शामली जिले से गुजरता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप याद रखेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक, अब देखिए नदियों की बात करते हैं तो काली, हिंडन और गंगा, क्या काली नदी, हिंडन नदी और गंगा नदी यहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो ये भी याद रख लेंगे। ठीक है, और देखिए अगर हम बात करते हैं एक जिला एक उत्पाद के तहत, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं ऐसे, किस जिले का कौन सा उत्पाद चुना गया, तो एक जिला एक उत्पाद के तहत। ठीक है, जो शामली की बात करते हैं तो इसका यहाँ का रिम और धुरा जो एक्सल है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या रिम और धुरा। ठीक है, और देखिए अगर बोली की बात करते हैं कि कौन सी बोली यहाँ बोली जाती है दोस्तों, तो हिंदी में यहाँ पर खड़ी बोली, क्या हिंदी में खड़ी बोली यहाँ पर बोली जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मेरठ है ना, मुजफ्फरनगर, यहाँ पे क्या होता है, ये खड़ी बोली ही बोली जाती है। ठीक है, तो ये खड़ी बोली हो जाएगी। और अगर हम वाहन पंजीकरण संख्या की बात करते हैं, वाहन संख्या के नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों, तो आपका यहाँ पे क्या कौन सा वाहन नंबर मिल जाएगा, तो UP 19 नाम की यहाँ पर आपको बाइकें मिल जाएंगी, गाड़ियाँ मिल जाएंगी देखने को। ठीक, अगर उद्योग की बात करते हैं तो रिम धुरा का हो गया, पेपर मिल हो गए, प्लास्टिक एवं रबर उद्योग भी यहाँ पर क्या है, फेमस है दोस्तों। ठीक है, और पर्यटन की अगर हम बात करते हैं, क्या पर्यटन की, तो यहाँ पे हनुमान टीला उपस्थित है। ठीक है, और जैन मंदिर है जलालाबाद में, और पीर बिंदौली, ठीक है, ये कहाँ पे, झिंझिना में। तो दोस्तों ये चीज़ आप यहाँ जा करके देख सकते हैं शामली में। ठीक है, और देखिए कुछ और बातें करते हैं शामली की, तो देखिए सीमा साझा की बात करते हैं तो आपको पहले हमने बता दिया है। ठीक, ये सीमा साझा ये सबसे पश्चिमी जिला है, उत्तर प्रदेश का क्या है, सबसे पश्चिमी जिला है, जो कि पश्चिम में कहाँ के किसके साथ सीमा साझा करता है, तो हरियाणा के साथ में, किसके, HR के साथ में ये सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये भी आप इससे मतलब कि पता करके रखेंगे। ठीक, कि किसके साथ में करता है, तो HR यानी हरियाणा के साथ में। और आपको बता दें कि कौन कौन से जिला इसको स्पर्श करते हैं, तो सहारनपुर करता है, मुजफ्फरनगर करता है, मेरठ करता है और बागपत करता है। ठीक, तो ये हमने बता दिए थे पहले ही। ठीक, पूर्व में क्या है दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व में मुजफ्फरनगर, ठीक है, और पश्चिम में हरियाणा, उत्तर में सहारनपुर और दक्षिण में बागपत के साथ में ये सीमा साझा करता है। तो इसको भी याद रख लेंगे। ठीक, अब अगर इसकी विशेषता की बात करते हैं दोस्तों, क्या विशेषता की, तो विशेषता देख लीजिएगा क्या विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी विशेषता जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा आते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, वो हमने आपको पहले बता दिया है। देखिए इसका मूल नाम क्या है, श्यामली था। क्या श्यामली था, किसके नाम पर रखा गया था, कि आप समझ सकते हैं कि जो श्री कृष्ण के महाभारत के लिए, महाभारत के समय में श्री कृष्ण यहीं से गुजरे थे दोस्तों, तो उसी गुजरने के कारण इसका नाम श्यामली पड़ गया था। ठीक, तो ये याद रखेंगे, श्यामली नाम था किसका, आपके शामली का। ठीक है,
और देखिए पौराणिक कथा के अनुसार हम अगर बात करते हैं तो द्वापर युग में आपको पता है कि द्वापर युग में जब कुरुक्षेत्र युद्ध हो रहा था, मतलब कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हो रहा था, यही बात कर रहे हैं ठीक महाभारत की, तो हस्तिनापुर से जाते समय श्री कृष्ण ने हनुमान धाम में विश्राम किया था। कहाँ? श्री कृष्ण जी जो थे वो हनुमान धाम में यहाँ पड़ता है, वहां विश्राम किए थे और पुराने कुएं का शीतल जल ग्रहण किए थे। जो ठंडा पानी था कुएं का, पुराने कुएं का, वहां से शीतल जल ग्रहण किए थे। तो कुछ कथाओं के अनुसार यह नगर कुंती पुत्र भीमसेन द्वारा बसाया गया। तो जो कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, उनके अनुसार जो यह श्यामली नगर है, ये जो श्यामली शहर है दोस्तों, इसको किसने बसाया था? तो कुंती पुत्र भीमसेन ने इसे बसाया था, भीम ने इसे बसाया था। तो ये भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, कुछ मान्यताएं हैं। और उसके अलावा देखिए आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन यहां से पूछा गया कि शामली को एनसीआर में शामिल किया गया। ठीक है, देखिए जो शामली है दोस्तों, इसे एनसीआर में शामिल किया गया था और यही क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस से पूछ लिया गया था 2018 में कि शामली को, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसको एनसीआर बोलते हैं, ठीक है, 32वें, यानी टोटल की बात करते हैं 32वें, ठीक है। और अगर उत्तर प्रदेश के जिले की बात करते हैं तो 8वां जिला बन गया है शामली, जिसको शामिल किया गया किसमें? एनसीआर में। तो उत्तर प्रदेश का 8वां जिला है, ठीक। और पूरे अगर टोटल की बात करते हैं एनसीआर का तो 32वां जिला है, ठीक। तो यही क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछा गया था, ठीक। तो हम 8 जिले बता देते हैं जो कि एनसीआर में शामिल है। कौन कौन से हैं? पहला है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। तो ये सारे जिले हैं, 8 जिले हैं, देख लीजिएगा। 8 के 8 क्या है? एनसीआर में शामिल है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इन्हें भी याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए 1857 की महान क्रांति में शामली के मोहन सिंह और सैयद पठान, याद रखेंगे नाम, ठीक है, जो शामली के ही थे, मोहन सिंह और सैयद पठान ने यहाँ अंग्रेजों को हराकर शामली पर कब्जा कर लिया था। किसने? देखिए यहाँ से अंग्रेजों को भगा दिया था, खदेड़ दिया था और इस पर शामली पे कब्जा कर लिया था। किसने? अपने ही क्रांतिकारी, किसने दोस्तों? मोहन सिंह और सैयद पठान ने। लेकिन फिर क्या हुआ? बाद में अंग्रेजों ने क्रूरता दिखाते हुए इन सबका क्या दमन करके शामली पर पुनः अधिकार अंग्रेजों द्वारा कर लिया गया था, ठीक। तो ये थी शामली का पूरा इतिहास, क्या? शामली का पूरा इतिहास। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अगर देखिए अगर आपने सहारनपुर के बारे में देखा है तो आप इस पर जाइएगा, ये यहाँ पे क्या होगा, प्ले लिस्ट पर जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा प्ले लिस्ट में क्या किस नाम से, उत्तर प्रदेश जिला दर्शन के नाम से। यहाँ पर आपको सारे के सारे जिलों के बारे में मिल जाएगा, सहारनपुर के बारे में देखिए। और अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ना थे दोस्तों तो ये देखिए, ये संपूर्ण हिंदी का बैच है, जिससे इसमें हम 39 वीडियो लगभग बना चुके हैं, आप जाइए जरूर देखिए, ठीक है। देखिए संपूर्ण हिंदी न्यू बैच ऑल एग्जाम 2021 के नाम से हमने बनाया है, तो इसे जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर शामली से आप हैं, ठीक, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और हमें अगर कुछ चीज़ें छूट गई हैं फैक्ट जो शामिल करने के लिए, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा और हम उसे अगले वीडियो में कभी अगर बनाते हैं इसके बारे में तो ज़रूर आपके सुझाव को हम शामिल करेंगे दोस्तों। तो चलिए थैंक यू, यहीं तक काफ़ी था। तो चलिए देखिए रोज़ आपको वीडियो ऐसे मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।